नमस्कार। क्या भारतीय शेयर बाजार पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या वैश्विक तनाव हमारे पैसों को डूबो देगा? रातों रात अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो खबरें आई है उसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने हमारे शेयर बाजार की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। आज बाजार में जो हाहाकार मचा उसने साबित कर दिया है कि वैश्विक परिस्थितियां कितनी गंभीर हो चुकी है। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को दिन भर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। तेजी लाने की हर कोशिश आखिरकार नाकाम साबित हुई और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों लगभग सपाट बंद हुए। शुक्रवार के कारोबार में सेंसेक्स महज 3 अंक बढ़कर 77,540.83 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 में केवल 20 अंक यानी 0.08% की मामूली बढ़त रही और यह 24,252 पर बंद हुआ। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दोनों प्रमुख सूचकांकों ने लगातार दूसरे सप्ताह नुकसान दर्ज किया है। जहां इस पूरे सप्ताह में निफ्टी करीब 0.6% और सेंसेक्स करीब 0.6% नीचे रहा। बाजार पर इस वक्त 3 सबसे बड़े दबाव काम कर रहे हैं। पहला है कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें, दूसरा है अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में बड़ा गतिरोध और तीसरा है अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। इन वजहों से निवेशकों में भारी डर का माहौल है और वे बड़े दांव लगाने से बच रहे हैं। अमेरिका में महंगाई और बॉन्ड यील्ड की चिंता का सीधा असर हमारी उन कंपनियों पर पड़ा है जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है। आईटी सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अकेले इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भारी दबाव के चलते निफ्टी आईटी सूचकांक सप्ताह के दौरान 2.6% तक गिर गया। पूरे बाजार की चौतरफा कमजोरी इस बात से साफ होती है कि कुल 16 प्रमुख सेक्टरों में से 12 सेक्टरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहां तक कि ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स का शेयर भी कंपनी के तिमाही मुनाफे में कमी के चलते इस सप्ताह करीब 5% तक लुढ़क गया। इस पूरे संकट की मुख्य जड़ है कच्चे तेल की बेकाबू कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब $93 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है और एक ही सप्ताह में इसमें 5% से ज्यादा की भयंकर तेजी आई है। भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए महंगा तेल हमारी महंगाई, कंपनियों की लागत और रुपए पर सीधा प्रहार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी तेल की गर्मी का असर हमारे रुपए पर भी दिखा, जो डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 95.69 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ और इस पूरे सप्ताह में इसमें करीब 0.3% की कमजोरी आई है। हालांकि रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप ने इसे 96 रुपए के स्तर से नीचे जाने से रोक लिया। इस चौतरफा दबाव के बीच केवल बैंकिंग शेयरों ने बाजार को थोड़ी राहत दी है, जहां निजी बैंक सूचकांक में 1.3% की बढ़त देखी गई है। दोस्तों, शेयर बाजार में मची इस हलचल और वैश्विक तनाव पर आपकी क्या राय है? क्या हमारा बाजार इस गिरावट से उबर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।